साथियों, आप लोगों से थोड़ा सा मेरा ये निवेदन है कि जो हमने जो थीम रखी है, हमारे जो समाज में काम करने की एक परंपरा होती है, एक रीति रिवाज होती है, हमारे जो संगठन है ना, संगठन क्या है, किसका संगठन है और किसने बनाया संगठन, ये मायने रखना जरूरी है कि ये मायने रखना जरूरी है कि ये संगठन कर क्या रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो थीम रखी है जयेश मिलन समारोह, इसमें इसका मेन मोटो क्या था, आप लोगों से आपकी बात हमारे तक आना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते थे कि आप लोग इस समाज को, इस संगठन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आप इस कार्यक्रम में आए जरूर हो, लेकिन ना तो आपका मन यहाँ पर है ना आपका शरीर यहाँ पर है। ये सबसे बड़ी हमारे समाज के पढ़े लिखे युवाओं की और हमारे जो समाज के वरिष्ठों की कहीं ना कहीं गलत सोच है। हम ये चाहते हैं कि ये युवा, ये समाज और ये वरिष्ठ अपने हाथ में सत्ता को ले, लेकिन जब लेने की बात आती है, जब आप बैठ नहीं पाते हो, तो बताइए कि आपके साथ में अन्याय अत्याचार कैसे खत्म होगा? क्या नहीं होगा। आज हम ये व्यवस्था इसलिए करी थी कि आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन लो, एक ऐसा मुद्दा उठाओ जिससे कि हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं, जब हम विधानसभा की बात करते हैं, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, तो कैसे बात होगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। लेकिन जब हम बैठ नहीं पाएंगे तो बात होगी क्या? नहीं हो पाएगी। अरे जिस उंगली का तुम इस्तेमाल करते हो, ये जो उंगली है, हर साल 5 साल में एक बार तो किसी न किसी पार्टियों को वोट करते हो। क्यों करते हो? क्या जरूरत है? आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको वोट देने का। जब आपके साथ में गलत होता है तो आपको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। क्यों देते हो वोट? मेरा आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से सवाल है, आपको क्या आवश्यकता है वोट देने की और क्यों देते हो और किस लिए देते हो? नहीं करना हमको कोई विधानसभा की इस पे चर्चा नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों से मेरा सवाल है, आप वोट देते क्यों हो और क्यों देना जरूरी हो? कोई बता सकता है क्या? अरे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकारी स्कूल तुम्हारे गांव में बनी है ना, इसको बनाने के लिए तुमको वोट देना बहुत जरूरी है। तुम्हारे गांव में जो सोसाइटी में जो अनाज आ रहा है ना, वो अनाज आपके पास आता है, इसलिए आपको वोट देना जरूरी है। आपके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलर आपके बच्चों को सही सलामत मिले, इसके लिए वोट देना जरूरी है। आपके जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए वोट देना जरूरी है। लेकिन हम ऐसे लोगों को वहां पे वोट दे देते हैं जो हमारे जल जंगल जमीन को खत्म करते हैं। आज बात है सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करने की। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो उंगली, आप एक साबुन खरीदते हो, वहां पे 10 बार सोचते हो कि यार मेरा ये जो साबुन है कितना देर तक चलेगा। आप सोसाइटी में जब अनाज लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि अनाज अच्छा नहीं है यार। लेकिन जब आपके 5 साल लेने के लिए कोई व्यक्ति आपके बीच में आता है, जब आप सवाल नहीं करते हो क्या? नहीं करते हो। और हम ये चाहते हैं कि आप वो सवाल करो। ये देश ने आप लोगों को इतना अच्छा मंच दिया है कि हर एक नेता को आप आपके गांव में आने से रोक देते हो, आप सवाल खड़ा कर देते हो। लेकिन इस पे आप लोग भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे। आज महो विधानसभा के अंदर में मैं पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, महो विधानसभा। आज तक मैंने किसी भी भाषा में शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है। जब हम हमारे गांव की पंचायती में बैठे तो हमारे घर पे पत्थर फेंके गए, हमारे घर के दरवाजे तोड़े गए। किस लिए? हम हमारे गांव की पंचायती में बैठे हैं। मुझे किसी लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया हमने समाज के लिए क्या गलत किया? ये देश के युवाओं ने जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं सिर्फ समाज के लिए। जब कार्यक्रम होता है तो ये भी नहीं सोचते कि उसकी नेट की एग्जाम है कि सेट की एग्जाम है, और समाज में काम करते हैं। ऐसे लड़कों के रूमों पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनके दरवाजे तोड़े जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये समाज में काम कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा में दे रहे हैं। भाई लोगों, आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब तक
व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे तो यही दरबार और ठाकुर आप लोगों पे राज करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 की रिपोर्ट जो बोल रही है, मैंने भी कल ही देखा। मैंने सोचा कि जब सारी दूर से ये जो बातें आ रही है, चुनाव की बातें आ रही है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए। तो जब मैंने देखा यानी कि 1,53,16,000 मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। कितनी? 1,53,16,000 आदिवासियों की जनसंख्या है और प्रतिशत में देखें तो 21.10, यानी कि हर एक आदिवासी जो है ना मध्य प्रदेश में, आदिवासियों की जनसंख्या है कि हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। अगर हम इनकी ऐसे करके पकड़ भी लेंगे ना तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का कब्जा हो जाएगा। हमको कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या वो करने के लिए आप तैयार हो? नहीं हो। इसीलिए हमको ये रास्ता चुनना पड़ेगा। जब हम आपके बीच में जाते हैं कि हम ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा का मतलब होता है पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार। ये उंगली का जब हम वोटिंग मशीन में डालते हैं ना, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तब जाके आपकी ग्राम सभा चलेगी। राज्यपाल को मध्य प्रदेश में 2 लाख ग्राम सभा की आवश्यकता है, तब जाके वो चुनाव का बहिष्कार करेगा। ये करने के लिए तैयार हो आप लोग? क्या हो? क्या चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हो? क्या नहीं करेंगे? मुझे मालूम है अगर मैं मेरे पिताजी को भी बोलूंगा तो बोलेगा अरे बेटा रहने दे, कोई मतलब नहीं, अपना से पे ही होगा। तो ये सोच कौन परिवर्तन करेगा? ये सोच को कौन परिवर्तित करेगा? हमको करना पड़ेगा। हम सभी युवाओं को करना पड़ेगा। आज महू के अंदर में हमारे 2011 के अनुसार 87,000 वोट है, लेकिन वही बात है कि बिरसा मुंडा और टंटे मिल के आधे इधर और आधे इधर, और बीच में 2-4 जयस वाले। तो बोले जयस वाले क्या करेंगे? अरे भैया आज आप बताइए, इतने इतने बड़े कांड हो गए हैं, ये नेता और मंत्री और थाने पे जाके हमारे लोगों की लिस्ट देके आते हैं। एक बंदे को भी गिरफ्तार किया क्या? आज तक एक बंदे को भी किसी ने उंगली उठाई क्या? इसलिए क्योंकि हम जो काम करते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। किसी को छुरा दिखाना हमारा काम नहीं है। हमको दिखाना सिर्फ संविधान दिखाना है। बाबा साहब बिरसा मुंडा टंटे भील की ताकत दिखाते हैं। हमको किसी को दबाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे लोगों को अगर यहाँ से उखाड़ के फेंकना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये उंगली सही जगह करना पड़ेगी, तभी जाके सत्ता परिवर्तित होगी। और इसके लिए हर एक युवा को तन मन धन से काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारी ग्राम सभा को सुचारू रूप से चला सकते हैं और हमारे युवा सही तरीके से इस व्यवस्था को चला सकते हैं। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? अभी हम चुनाव की बात कर रहे थे। चुनाव की बात करने की वजह से बहुत सारे युवाओं को ऐसा लग रहा है कि यार जय साहब चुनाव की बात कर रहा है। हमने तो ये भी शपथ ली थी कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जयस कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन जब आप लोग जयस को सहयोग नहीं करोगे, जयस को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे काम चलेगा? जो ये युवा है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज समाज में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनको पुलिस वाले परेशान करते हैं, इनको नेता परेशान करते हैं, इनके घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, उस व्यवस्था को कैसे परिवर्तन करेंगे? कोई बता सकता कि हम कैसे परिवर्तन करेंगे? अरे जब पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 46 विधायक, 6 सांसद है, उसके बाद में भी आदिवासियों की जमीन भी जा रही है, आदिवासी बहन बेटियों को नंगा भी घुमाया जा रहा है, भाइयों को गाड़ियों से घसीट के मारा भी जा रहा है। तो ऐसे लोगों को हटाना है और इन युवाओं को वहां पर भेजना है, तब जाके आपकी बात होगी। ऐसे बात नहीं होगी। आप लोगों को मालूम नहीं है लोकेश भाई पे भी हमला हुआ है, हमारे पे भी हमला हुआ है। इसलिए बताइए क्यों? क्या कारण है? हमने किसी का घर उजाड़ा क्या? हमने किसी को गाली दी क्या? इसलिए कि ये समाज अगर तैयार हो गया तो नेताओं की रोटी खत्म हो जाएगी, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि हमारे युवाओं को राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप लोग नहीं करोगे तो हमारे लोगों को वहीं जाना पड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी के पास में। आने वाले चुनाव में हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी के पास में जाएंगे या जयस के साथ में रहेंगे? आप ही बताइए, कांग्रेस के साथ में जाएंगे या बीजेपी के साथ में जाएंगे या जयस के साथ में रहेंगे? तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा? हम ये नहीं बोल रहे हमको नहीं करना राजनीति, लेकिन आने वाले चुनाव में पूरा समाज शपथ लेके हम ना कांग्रेस को वोट करेंगे ना बीजेपी को वोट करेंगे।
लेगा क्या? जब जाके हमारी बेटियों की आबरू सुरक्षित रहेगी, हमारा जो जल जंगल जमीन है वो सुरक्षित रहेगा। आज इस पाताल पानी में हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं है। टंटे भील का मंदिर बनाने के लिए कब से अप्रूवल पड़ा हुआ है, लेकिन मंदिर नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि विधायक मनु वाले विचारधारा के लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी लोगों को बोलते हैं कि ये तो जनजाति लोग है, ये तो वनवासी लोग है, ये तो विचित्र लोग है। अगर फिर ऐसे लोगों को हम अगर वहां पे भेज देंगे विधानसभा में, तो क्या आवाज उठेगी आप लोगों की? फिर हमारे लोगों पे गोलियां चलाई जाएगी, हमारी बेटियों को लूटा जाएगा और कस्टडी में अर्जुन जैसे लोगों को मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की ताकत नहीं है। हमारे भाई जरूर राजनीति में, लेकिन वो राजनीति में नहीं, राजनीति से दूर है। राजनीति होना चाहिए, समाज की राजनीति होना चाहिए। राजनीति में समाज को इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन समाज राजनीति करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि हमें व्यवस्था परिवर्तन पे जाना चाहिए, हमें ग्राम सभा की बात करना चाहिए। अगर जिस व्यवस्था को लेकर राजस्थान के लोग निकले थे, उन्होंने राजस्थान में पार्टी का गठन किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमारे लोगों की मानसिकता ये बन चुकी है मानसिकता कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। हमने तो यह संकल्प ले लिया था कि महू के हर एक ग्राम पंचायत में हम ग्राम सभा का विस्तार करेंगे। हमारे लोगों को जो जल जंगल जमीन और वन अधिनियम 2006 है, 13(3) का है, आर्टिकल 19 है, इसके तहत उनको इतना मजबूत बना दे कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ सके, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के लिए आप ही तैयार नहीं। आज ये चर्चा आ रही है कि भाई जयेश चुनाव की बात कर रहा है। अरे जयेश सिर्फ चुनाव की बात कर रहा है, तुम्हारे घर में पड़ोस में तुम्हारा भाई एक काका है, वो कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा है, तो वो चुनाव की बात नहीं कर रहा क्या? कर रहा है ना। तो अपने समाज के हित के लिए अगर जयेश चुनाव की बात कर रहा है, तो क्या गलत बात कर रहा है? आज 1-1, 2-2 बाटल के लिए 34(2) का केस बना देते हैं हमारे युवाओं पे। अरे भले ही अपनी सुरक्षा के लिए उसने कहीं वो प्याज काटने के कभी छुरी भी गलती से उसके हाथ में गई तो बोले तो हथियार लेके घूम रहा था। ऐसे आरोप हमारे युवाओं पे लगाए जा रहे हैं। बताओ कौन सा नेता इस आरोप को रोकने के लिए खड़ा हुआ? क्या यहाँ का दरबार खड़ा हुआ? क्या यहाँ की यूसुफ ठाकुर खड़ी हुई कि हमारे युवाओं को बचाने के लिए? उल्टे थाने पे जाके लिस्ट देते हैं कि मांगले जैसे गांव से इतने लोग ऐसे अपराधी गतिविधि को अंजाम देते हैं, फलाने गांव से इतने लोग ऐसी गतिविधि को अंजाम देते हैं। ये लोग और यही लोग चुगली भी करते हैं, वापस हीरो बनने के लिए वापस इनको छुड़ा के भी ले आते हैं, और ऐसे लोग की संरक्षण में जाके हमारे लोगों पे अत्याचार करने लग जाते हैं। तो ऐसी मानसिकता को हमको खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हमको चुनाव में आना जरूरी है। अगर आप सभी भाइयों का सहयोग रहा, बड़े बुजुर्ग का सहयोग रहा, तो हम मैदान में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आप सब लोग डिसाइड करें, हर गांव को युवा बुजुर्ग माता बहनें ये संकल्प ले लें कि कांग्रेस बीजेपी को इस बार हम लात मारेंगे और सिर्फ मैदान में हमारा समाज आएगा और जयेश संगठन आएगा, तब हम ये कार्रवाई करके देख सकते हैं। और बता दूं आपको मैं कि आने वाले 2028 के चुनाव में यहाँ की जो जिला जो अध्यक्ष की जी सीट है वो आदिवासी की है। तो आप बताइए कि ऐसा आदिवासी हमको लीडर चाहिए जो पूरे इंदौर जिले को बिल्कुल हिला के रख दे। ऐसा आदमी नहीं चाहिए कि जो अपने बेटे को नौकरी नहीं दिला सकता। ये पाताल पानी हेरिटेज बन गया, लेकिन उसको झाड़ू लगाने वाला आदमी नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति चाहिए क्या? हमने देखे हैं गाँव में ऐसे लोग जो अपने बेटे को नौकरी में नहीं लगा सकता, तो समाज के बारे में कैसे काम करेगा वो? तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 4 सीट है जिला प्रतिनिधि की जो 4 सीट है महू के अंदर में, यानी पूरे इंदौर में सिर्फ महू में 4 सीट है आरक्षित है आदिवासियों के लिए, और आदिवासी ही अध्यक्ष बनेगा, ये भी तय है। तो हम ये चाहते हैं कि जयेश के युवा इतना मेहनत करें कि ये चारों की चारों सीट हमारा समाज जीते और जयेश जीते, तब जाके हम इसी को परिवर्तन करें। फिर इन कांग्रेस और बीजेपी को दिखाएंगे कि ये टंटे भील की जमात है, जो बोलती है वो करके दिखाते हैं। अब जिनको जयेश ने समर्थन किया वो नेता तो बन गए, प्रतिनिधि तो बन गए, लेकिन आज समाज के कार्यक्रम में आने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि भैया हम जाएंगे तो कांग्रेस हमारे से नाराज हो जाएगी, बीजेपी वाले बोलते हैं कि भैया हमारे से बीजेपी नाराज हो जाएगी। ये कंडीशन है। हमने बीजेपी को भी जिताया, हमने कांग्रेस को भी जिताया, लेकिन इसलिए क्योंकि आदमी हमारे समाज का व्यक्ति था। लेकिन आप बताइए क्या वो आदमी यहाँ आके बैठने के लिए तैयार है? नहीं है। तो हमको अब चाहिए कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज
समाज के ये जो युवा है ये निर्णय ले और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम भले ही हार जाएंगे, हमें मालूम है कि हमारा समाज इतनी जल्दी हमारे पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सब युवाओं ने ठान लिया तो इनके झंडे और बैनर अगर हमारे गांव में टांगने नहीं देंगे तो किसी की मजाल है कि इस कारवा को रोक सकता है क्या? तो संकल्प ले कि हमको कांग्रेस और बीजेपी के एक भी झंडे हमारे गांव में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल एरिया है और आज भी वो अधिनियम 2006 लागू है, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे पूरी सोसाइटी हो। ये भले बोले कि इंदौर में हमने लागू नहीं किया है, इसको संरक्षित एरिया नहीं घोषित किया है, लेकिन वन अधिनियम 2006 का पहला पैराग्राफ आप पढ़ के देखोगे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जहां आदिवासी है वहां पर ये चीजें लागू होगी, भले वो एक हो या हजारों की संख्या में। तो ये हमारे लोगों को पता नहीं है, इसकी वजह से इनके झंडे और डंडे हमारे डबरे पे टंगे मिलते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो जयस है ना, इसको अपना समाज समझो, अपना परिवार समझो, इसको संगठन मत समझो। ये संगठन नहीं है, ये हमारा अपना समाज है। हम इसलिए मेहनत से इसमें काम करते हैं क्योंकि हमारे समाज को कोई जिंदा रख सकता है, हमारे जल जंगल को कोई जिंदा रख सकता है। तो ये जयस क्रांति है, ये विचारधारा है, ये हमारे पूर्वों की विचारधारा है। ये जो तस्वीरें लगी है ना, ये तस्वीरें ऐसे नहीं लगी है, ये समाज को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान दिया है, तब जाके आज ये समाज ये कारवा खड़ा है। इसलिए नहीं विधानसभा में जाने के नहीं, लोकसभा में जाने के लिए नहीं। लोकसभा में तो ऐसे जाते हैं, बोले मैंने जयस को पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया तो बोले राज्यसभा सांसद बना दिया। ऐसे लोगों को नहीं भेजना हमको, ऐसे लोगों को भेजना है जो संविधान की बात करें, जो 5वीं अनुसूची की बात करें। और ऐसे भी लोगों को हमने भेज दिया जो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, लेकिन वहां जाके मास्क लगा के बैठ गए, चेहरा छुपा के बैठ गए, जिन्होंने अभी तक उस 5वीं अनुसूची के एक पैराग्राफ के ऊपर भी बात नहीं करी। ऐसे लोगों को हमको नहीं भेजना है। अब ऐसे लोगों को भेजना है जो हमारे जल जंगल जमीन, हमारे जो पुरखे हैं, हमारी जो जमीन है उसके बारे में बात करें और उस पर दृढ़ता से काम करें, चाहे वो विधायक रहे या ना रहे, चाहे वो आम आदमी हो, लेकिन डर ऐसा होना चाहिए समाज का सामने वाले व्यक्ति को कि वो आके यहाँ पर बैठ जाए। ये हमारी व्यवस्था हमको हमारे समाज करके देगा। हम समाज से अपेक्षा करते हैं कि समाज इस बात के लिए निर्णय ले कि वो कांग्रेस बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए तैयार है तो हम मैदान में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमको हमारे समाज से अपेक्षा है। हम नहीं बोल रहे कि हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन आप बताइए हमने इतनी मेहनत करी, इसलिए नहीं कि हमको राजनीति करना है, इसलिए मेहनत करी है कि मनोवादी विचारधारा को खत्म करें। आज देश में क्या हो रहा है, भारत लेफ्टिस्ट इंडिया, तो अब सिर्फ भारत, क्योंकि इंडिया से इंडिजिनस की बात आती है, दुश्मन सत्ता में बैठा है इसलिए वो इंडिया को हटा के सिर्फ भारत की बात कर रहा है, क्योंकि भारत आर्यव्रत है, हिमव्रत है, इसलिए वो उसकी बात कर रहा है, इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो सत्ता में बैठा है और हमारे लोग मूल मालिक लोग हैं वो सत्ता में है नहीं। सतीश दादा ने कहा था कि जब तक आप आपकी व्यवस्था बनाओगे तब तक आप मारे जाओगे, इसलिए व्यवस्था ही उनसे छीन लो, क्योंकि बिरसा मुंडा का कहना है कि जल जंगल जमीन अब मांगने से नहीं मिलेगा, अब छीनना पड़ेगा। तो इसलिए आप दृढ़ संकल्प होकर ये संकल्प लें कि इनसे हम इनकी सत्ता छीन लेंगे। हमको नई सत्ता नहीं बनाना है, इनसे इनकी सत्ता ही छीनना पड़ेगा, तब जाके हमारे समाज को जो हमारे जो अधिकार है वो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो साथियों, आज हम इस बात से आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक युवा अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने समाज के वरिष्ठ जनों को बिठाए और उस पर चर्चा करें, क्योंकि आज 2 दिन पहले जो हमारे गुवाड़ी पिपलिया में जो पंचायती हुई थी उसमें मेरा समाज डिसीजन नहीं ले पाया कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी ग्राम की व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म होते दिखी और ऐसा लगा कि हो सकता है कि जैसे कि गुंडे मवालियों का राज चल रहा है। तो बड़ा दुख हुआ और उससे बड़ी दुख की बात है कि हमारे भाइयों पे हमला कर दिया, हमारे घरों के दरवाजे तोड़े गए। तो आप बताइए कि समाज को क्या संरक्षण है, कौन बचाएगा? ना तुम्हारे साथ में पुलिस है, ना तुम्हारे साथ में तुम्हारा नेता है, ना तुम्हारा सरपंच है, ना तुम्हारा विधायक है।
तो इस दिशा में हमारा समाज कैसे काम करेगा? तो आप भाई लोगों, सभी लोगों से निवेदन है कि हम चाहते हैं कि इस बार जयेश मैदान में आए और इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे। तो आप सभी का अगर योगदान है और सहमति है तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और साथियों, हमारे जो युवा हैं समाज के कार्यक्रम में आते हैं, गमछे लेके चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम एक तो सीखना नहीं चाहते, सीखने के साथ में बैठना नहीं चाहते। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा समाज और पीछे जाता जा रहा है। आपको जैसे अभी हमारे अर्जुन अपने संजय भाई ने हमको जो गधे का उदाहरण दिया था ना, तो ऐसा ना कि वो गधे का उदाहरण हमारे पे साबित हो जाए। इसीलिए युवाओं से निवेदन है कि कृपया करके ऐसी गलती ना करें। हम किसी भी कार्यक्रम में आए तो व्यवस्थित तरीके से बैठे, अपनी बात रखें। ये पूरा मंच आपका है, हमारा नहीं है। हमारा तो इसको करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने में सिर्फ योगदान है, बाकी पूरा मंच आपका है, पूरा कार्यक्रम आपका है। लेकिन उसी कार्यक्रम में अगर आप नहीं बैठोगे, आप अपने समाज को नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, आज मैं हूँ, कल लोकेश भाई है, अगर इन लोगों के साथ में कुछ हो गया, हम कहीं चले गए, तो फिर समाज की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही तो हम चाहते हैं कि समाज की जिम्मेदारी हर युवा ले। आज ये जो जयेश का गमछा है, ये मामूली नहीं है, हमारी जान पे बनी यही है। एक एक युवा जो इस जयेश में काम करता है ना, वो यही सोच ले कि जयेश ही हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ है। अगर हम हमारे समाज को हमको बचाना है तो कांग्रेस बीजेपी के चुंगल से छूट के हमको हमारे समाज को खड़ा करना पड़ेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आए दिन कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं, उनको उन मानसिकता से निकलना पड़ेगा। आज मणिपुर चल रहा है, कांग्रेस चूप, बीजेपी चूप, आज हमारा राष्ट्रपति चूप। अभी G20 सम्मेलन का एक आपको वीडियो आया होगा कि जो फुटपाथ पे सोए हुए जो मजदूर हैं, उनके ऊपर तिरपालें ढकी जा रही है ताकि विदेशी लोगों को ये नहीं दिखे कि यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो बताइए कि ऐसी व्यवस्था तुम्हारे लिए क्या काम करेगी? तुमको आंकड़ा बताया मैंने कि हर मध्य प्रदेश का 5वां व्यक्ति आदिवासी है, लेकिन आदिवासी की क्या कंडीशन है? अरे वो चंगू मंगू बम्बड़ों बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, इंदौर में आके भाषण दे रहे हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन करता है तो हमारे पास आओ। लेकिन मेरा समाज तो सोया हुआ, उसको मालूम ही नहीं है कि वो देश में उसकी तादाद कितनी है, मध्य प्रदेश में उसकी तादाद कितनी है। मैं वही बोल रहा कि अगर ये 5 लोगों के बीच में एक आदिवासी खड़ा हो जाएगा ना, तो वो हिलने लग जाएंगे। लेकिन वो 3% बम्बन फैसला कर रहे हैं कि राजनीति में हमारा प्रभुत्व है। तो तुमको शर्म आना चाहिए। साला किसी सीएम की बात नहीं है हमारे आदिवासी समाज के आगे। लेकिन हमारे नेता देख लो, 47 होने के बाद भी चुप है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि वास्तव में हमारा आदमी, अगला 5वां आदमी हमारा आदिवासी है। ये कंडीशन है। तुमने देखा ना वो मिश्रा अभी इंदौर में भाषण दे रहा है कि बोले अगर सत्ता में परिवर्तन करना है तो बोले बम्बनों को पूछना पड़ेगा। और एक वो धीरेन्द्र शास्त्री, ये लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। इनको पूछो तुम्हारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी? अरे 3% नहीं है, इसे 3 उंगलियों में गिन लेंगे। लेकिन जिसकी करोड़ों में जनसंख्या है, करोड़ों में, उसका क्या कंडीशन है? लाइन लगा रहा है सोसाइटी में 1-2 रुपए किलो के अनाज के लिए। अरे मालिक हो तो मालिक जैसी बात करो। अभी भाई बोल रहे थे कि हम टिकट मांगने के लिए जा रहे हैं, क्यों मांगेंगे हम? अगर समाज खड़ा होकर मांगने की जरूरत है क्या? अगर बहु विधानसभा के लोग ठान ले कि हमको सिर्फ हमारे समाज का ही वोट चाहिए, तो किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत है क्या? तो साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि ये बात हमारे समाज के एक एक युवा को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक महिला को पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है। उसी आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जनरल की सीट हो, चाहे सामान्य सीट हो, चाहे एसटी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे ओबीसी की हो। दावेदारी हम करें क्योंकि समाज हमारा है,